हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शन और आज इस लॉजिकल फंक्शन का हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम समीफ फार्मूला को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने इफ फार्मूला को पढ़ा है और इफ फार्मूला में हमने जाना कि कंडीशन कैसे लगाते हैं, कोई कंडीशन वाला काम है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे। हमने 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाया है और 1-2 आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज हम उसको एक लास्ट में उसको दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि उसके फॉर्मूला को आप समझ सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समीफ फार्मूला को है और समीफ को हम समझते हैं सम और इफ। यहाँ पे 2 फार्मूला आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है सम एंड इफ। इन दोनों फार्मूला को मिक्स करके समीफ फार्मूला बनाया गया है और इसको आज हम कैसे यूज करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं सम का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो सम का मतलब होता है समेशन करना और इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है कंडीशन करना। अब सम और इफ को मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया, सम इफ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सम इफ में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सम इफ का मतलब हो गया कि एडिशन करना लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। और ये जो टेबल है ये एम्प्लॉय का टेबल है और एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय का नेम, पोस्ट, आईडी और सैलरी रखा हुआ है। अब इस पोस्ट में हम देखेंगे कि डॉक्टर है, टीचर है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन पोस्ट को मैंने यहाँ पे एक छोटे से टेबल में एक और बना रखा है ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो सके। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स इस टेबल में हो उन सारे डॉक्टर्स की सैलरी यहाँ पे एडिशन होके आ जाए। सपोज हमारा एक यहाँ पे डॉक्टर हो गया, फिर हमारा यहाँ पे दूसरा डॉक्टर हो गया, फिर यहाँ पे हमारा तीसरा डॉक्टर हो गया और चौथा डॉक्टर हो गया। यानी कि हमारे टेबल में जितने डॉक्टर्स होंगे उन सारे डॉक्टरों का सैलरी जो है एक टाइम में सबका एडिशन होकर हमें मिल जाए। यानी कि एडिशन तो हो रहा है बट फिल्टरिंग भी कर रहा है। फिल्टरिंग का मतलब हुआ कि इसमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग छटाई भी कर रहा है कि हमें किसका कैलकुलेशन करना है और किसका नहीं करना है। आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो चुका होगा समीफ फार्मूला का क्या यूज है। तो समीफ का यूज यही है कि एडिशन करेगा बट फिल्टर करके। तो चलिए हम यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसका सिंटेक्स आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू करने के बाद हमने फॉर्मूला का नाम लिखा सम इफ। ओके, सम इफ कर दिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक हमें गाइडलाइन करने के लिए इसका सिंटेक्स भी दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी फीचर्स है। यहाँ पे बात कर रहा है रेंज की, तो मैं रेंज की बात करूंगा। किस रेंज की बात करूंगा, तो जिसके अकॉर्डिंग हमें फिल्टरिंग करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमें छटाई करना है। तो सपोज मान लीजिए कि हमने क्या करना है कि ये रेंज दे देना है, इसी में से तो हमें डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर को छटाई करना है ना। तो हमने यहाँ पे रेंज दे दिया। रेंज देने के बाद एक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा से हमने सेपरेट किया। कॉमा से सेपरेट करने के बाद अब दूसरा फील्ड क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हम सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं इसको हमें बताना होगा। तो या तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डॉक्टर लिख लो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप डॉक्टर वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर, दोनों तरीके से एक बार मैं बता देता हूँ। डॉक्टर मैंने लिख दिया और फिर मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया, यानी कि हमारा रेंज भी हो गया, क्राइटेरिया भी हो गया। अगला जो है रेंज, सम रेंज, यानी कि उसका रेंज देना है जिसको जोड़ना है। तो सैलरी को जोड़ना है तो फिर फाइनली हमने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। एक बार और ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर्स की सैलरी को जोड़ना है तो डॉक्टर्स किस फील्ड में लिखा हुआ है, तो पोस्ट वाले फील्ड में। तो मैंने सबसे पहले पोस्ट वाला फील्ड दे दिया। वो रेंज जिसमें चेक करना है, क्या चेक करना है, तो डॉक्टर्स को चेक करना है तो मैंने वो फील्ड दे दिया। उसके बाद उसका सैलरी को जोड़ना है तो फिर हमने सैलरी वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका सारा सिंटेक्स। अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जुड़ चुका है और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स की सैलरी है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार हम रफ करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे किया इक्वल टू और हमारा मोहन जो है फर्स्ट, ये डॉक्टर है, इसको सैलरी को हम ऐड करते हैं प्लस, फिर हम एक और ऐड करते हैं जो जिसका आईडी 1003 है, राजेश, इसकी भी सैलरी जोड़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक डॉक्टर है। फिर हमने किया डॉक्टर राजू, इसको भी हम जोड़ लिए।
एंड एक और हमारे पास डॉक्टर है सचिन, तो इनको भी हमने जोड़ लिया। अब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देख सकते हैं कि 78,000 यहाँ भी आया हुआ है और 78,000 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि बोथ आर इक्वल। तो हमने जो काम किया है एक एक करके ढूंढ के हमने यहाँ पे रफ में सिलेक्शन किया हुआ है, रफ में कैलकुलेशन किया हुआ है। लेकिन अब मान लीजिए कि 1000 का टेबल हो, 10,000 डेटा हो, उनमें से छटाई करना हो, तो ये फॉर्मूला आपको बेटर करेगा, बेटर हेल्प करेगा समीफ फॉर्मूला। अब हम एक बार और टीचर के लिए यूज कर लेते हैं, तो हम फटाफट कर लेते हैं। अब आपको सिंटेक्स तो समझ आ गया है, इक्वल टू सम इफ। अगर एक बार में समझ नहीं है तो एक बार और ट्राई करेंगे, देखेंगे। सम इफ मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट से स्टार्ट किए, फिर हमने रेंज देना होता है कि उस रेंज को जिसमें हमने सर्च करना है, तो हमने क्या सर्च करना है, तो टीचर को सर्च करना है, TEACHER, टीचर। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया, और कॉमा से सेपरेट करने के बाद उस रेंज को देना है जिस रेंज को हमने एडिशन करना है, समेशन करना है। फिर ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि इन टीचर्स की सारी सैलरी आ चुका। अब मैं इंजीनियर्स के लिए भी सेम कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस, इक्वल टू सम, या फिर आप इसको ड्रैग भी करेंगे। तो ड्रैग करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसी में डॉक्टर टीचर इंजीनियर फॉर्मूला में ही लिख दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे ड्रैग वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। हम उसको ड्रैग वाला सिस्टम भी करके आपको दिखाएंगे कि कैसे वो काम कर सकता है। फिर हमने किया समीप करने के बाद हमने रेंज दिया, रेंज हमारा पोस्ट आ चुका है। फिर हमने कॉमा से सेपरेट किया, फिर हमने इसी में डायरेक्ट लिख देते हैं इंजीनियर। अब देखो, एक बार हम डायरेक्ट ना करके हम क्या करते हैं कि सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंजीनियर लिखा हुआ है, मैंने इंजीनियर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर कॉमा से सेपरेट किया मैंने, फिर हमने सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको दोनों प्रोसेस पता चल गया कि हम कोई सेल सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। और मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सारे इंजीनियर्स की सैलरी यहाँ पे एडिशन होके आ चुका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं एक बार और इंजीनियर्स को रफ करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया, इंजीनियर्स प्लस फिर एक और इंजीनियर यहाँ पे, यानी कि टोटल हमारे पास 2 ही इंजीनियर है। हमने एंटर बटन प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा रफ भी कैलकुलेशन हो गया, मतलब कि हमारा जो काम है वो सही हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, बहुत ही इजी समझ में आ रहा होगा। एक और तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, उसको भी यूज किया जाता है, लिस्ट बना के। अब लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम आपको एक लिस्ट बनाकर दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, और फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद हम इस पर एक लिस्ट तैयार करेंगे। और लिस्ट तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टाइप के पास। ओके, आप डेटा टाइप में जाएंगे। डेटा टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। आपके पास जो भी एक्सेल का वर्जन होगा आप उसके हिसाब से ढूंढ लीजिएगा, डेटा टाइप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। तो हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो डेटा वैलिडेशन पे हमने जैसे ही क्लिक किया एक विंडो हमारे सामने अपीयर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसको विंडो को हम समझते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें जो वैलिडेशन लगाना है वो किस पे लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है, बट हमने क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है सोर्स, किसका लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, इनका लिस्ट हम तैयार कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बन चुका है। लिस्ट कैसे बना आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेल है, इस सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स लगा हुआ है। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर का लिस्ट बना हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक लिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने डॉक्टर ही ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, 20 कर दिया। और ओके, अब हमने लिखा इक्वल टू SUM सम IF इफ। समीप में हमेशा ध्यान रखिएगा कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, समीप के बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। और फिर हमने पैरेंथेसिस ओपन किया, रेंज हमने देना है, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद हमने किसको जोड़ना है, तो डॉक्टर को जोड़ना है। इस सेल में जो भी लिखेंगे उसको ये जोड़ देगा। तो अभी तो फिलहाल डॉक्टर है तो डॉक्टर आ गया, फिर कॉमा दिए एंड सैलरी भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का भी डॉक्टर, यहाँ का भी डॉक्टर, दोनों का सैलरी सेम है। लेकिन लिस्ट बनाने का ये बेनिफिट्स है कि यहाँ पे हम जैसे ही टीचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टीचर्स की सैलरी आ जाएगा, और इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे तो इंजीनियर का सैलरी आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है। एक बार में हम जो भी डेटा सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प किया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
उम्मीद है अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पे MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल इन सभी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स रखे हुए हैं। आप हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर सबका सेपरेट वीडियो लेक्चर रखा हुआ है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पे कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं। हमारे इसी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज रखे हुए हैं, आपका प्रैक्टिस भी होगा। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज O लेवल, A लेवल, तो उनका भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में एंड जॉब एक्सेस करने में। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।